हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई है कि हम किसी, और दूसरा क्या है, हमने क्या इससे पहले के जो 4 क्वेश्चन है उसमें हमने कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है, इज अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, हमें कोई फंक्शन गिवन है एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इससे पहले के जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। ठीक है, उनमें से कम चांसेस है एग्जाम में आने का, या मतलब ना के बराबर ही है। यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मेनली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जहाँ पे हमें 2 फंक्शन गिवन होंगे। ठीक है, और हमें किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। मेन हम किस पॉइंट पे करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे गिवन है ना कि हमारा जो फंक्शन है किस पे ब्रेक हो रहा है, एक्स मतलब 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। या देखो, लेस देन पे अलग फंक्शन है हमारे पास और ग्रेटर देन पे अलग फंक्शन है। तो हमें चेक करना कि क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो हमारा जो 0 है, 0 हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ मान लिया 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम x इज इक्वल टू 0 है तो वो वैल्यू हम हमारे फंक्शन में पुट कर दें। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन, ये साइन होता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इधर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक है, या तो ये चीज होल्ड करती है लेस देन वाली, या फिर इक्वालिटी वाली चीज होल्ड करती है। तो अब जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हम कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा होता है, तो इसलिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो x हो जाएगा, और x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमने देखो 2 फंक्शन गिवन है हमारे पास, एक तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमें ये फंक्शन लेना है जिस टाइम पे हम x की वैल्यू 1 से लेस या 1 के इक्वल लेंगे, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। और जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमें 5 वाला फंक्शन यूज करना है। ये कांस्टेंट फंक्शन गिवन है। ओके, अब हमें क्या करना है, जब हमने क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो f ऑफ 0 निकालेंगे, वो इज इक्वल टू हमें 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, हम यही चेक करते हैं। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से इधर, 0 से इधर देखो बिल्कुल यहाँ कोई वैल्यू। अब ये देखो, हम जब हमारा लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कोई भी हम छोटी वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन कौन सा कर लेना है हमें, x। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, हमारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों हुआ है, समझ आया ना, क्योंकि ये हमारा 1 यहाँ है, 1 से और 1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनके लिए हमारा फंक्शन x है। तो जैसे ही हम x की जगह पे 0 नेगेटिव यानी कि 0 से कोई भी स्मॉल वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। जब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 के बिल्कुल यहाँ पास में, यानी कि हम 0.0000001 ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 0 के पास लेना हमें, 0.00001। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो 1 से तो छोटी ही रहेगी ना। ठीक है, क्योंकि हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ इधर 0 का नेबरहुड और इधर 0 का नेबरहुड, दोनों ही साइड में हमें फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, x, क्योंकि x हमारे लिए फंक्शन है 1 और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लें हम। ओके, तो इस टाइम पे भी x पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से बिल्कुल स्मॉल वैल्यू हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। देखो 0 में हमने ये 0.001 ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल 0 के पास कोई पॉइंट लेंगे तो वो 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो इसलिए हमारा फंक्शन x ही काम करेगा, और x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो किसके इक्वल आ गई हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन गया, कॉन्टिन्यूअस। ओके,
नेक्स्ट हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। किस पे चेक करना है? 1 पे। स्टेटमेंट यही है। फंक्शन हमारे पास सेम गिवन है, बस हमें हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे जितने भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे उन सभी में हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसी पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, जब हम x की मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे तो हमारा अलग फंक्शन है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे तो अलग फंक्शन है। तो मेनली हमें इसी पॉइंट पे चेक करना होता है जिसपे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है। एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 1 हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक करनी होती है, f ऑफ 1 पुट करेंगे। जब हमारा 1 है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल यहाँ पे साइन है, यहाँ नहीं है ना, 1 के इक्वल यहाँ पे साइन है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x। हमारा जो फंक्शन है वो x, और x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमारे x की वैल्यू 1 पुट की, तो जो हमारी वैल्यू आई 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये क्या जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब वही होता है 1 से थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू, 1 से थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू। तो जब हमारा 1 है या 1 से कोई भी स्मॉल वैल्यू, तो हमारा फंक्शन क्या है, x। ये हमारा क्या जाएगा, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हमारा फंक्शन क्या है, x, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, x पे हमने क्या पुट करना है, 1। ओके, आपने इस टाइप से भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू कोई भी, तो हम 1 माइनस एच पुट कर देते हैं, और हमारी जो h है वो टेंड्स टू 0 कर जाती है। ये लिमिट के टाइम पे पढ़ा होगा, है ना। यानी कि 1 से थोड़ी सी छोटी स्मॉल वैल्यू, तो हम बिल्कुल छोटी सी स्मॉल वैल्यू h मान ली हमने कोई भी, हम उसको सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ से भी जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, और हमारा यहाँ क्या आता है, फंक्शन। अब देखो, जैसे ही हमारा 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कितना है, 5। यहाँ पे हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, हमारा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, चाहे हम 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारा आंसर ऑलवेज विल बी 5। हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अब यहाँ आप चेक कर सकते हो क्या, कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो इक्वल आ गई, वो तो क्या आ गई, इक्वल आ गई, लेकिन जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास इक्वल नहीं आई। x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, नॉट इक्वल। ये दोनों तो इक्वल है, ये भी 1 और ये भी 1 है, लेकिन ये कितने आएंगी, 5। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 0 पे हमारा फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। ओके, क्योंकि हम दोनों ही टाइम पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट पे, दोनों ही टाइम पे हमारे पास फंक्शन क्या था, सेम था। और ऐसे हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इसी टाइप के, कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है तो वो क्या होता है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के टाइम पे भी और राइट हैंड लिमिट के टाइम पे भी फंक्शन क्या है, सेम ही रहता है हमारा। अब अगर यहाँ पे जैसे मान लिया हमारे पास सिर्फ x ही फंक्शन गिवन होता, तो ये हम दोनों ही टाइम पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी, दोनों ही टाइम पे हम क्या लेते, एक ही फंक्शन लेते, और वो हमारा क्या जाता, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अलग अलग फंक्शन है तो इसलिए तब वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखनी है। अब हमें क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। 2 पे चेक करने का क्या मतलब है, वही है कि हम क्या करेंगे, एक बारी तो एफ फंक्शन में हमारा एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 2 जब हम निकालेंगे, देखो 2 हमारा 1 से बड़ा होता है, और जैसे ही हम 1 से बड़ा कोई भी नंबर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ओके, ये हमारा क्या होया, फंक्शन की वैल्यू ही एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5। ये चेक करना होता है। दूसरा हमें क्या चेक करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, फंक्शन। ये देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे ही हम 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले रहे हैं, 1 से कोई भी बड़ा नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो हमारा फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, 5। अब हमें 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 से बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू, तो वो वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, यहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 1 से तो बड़ी ही है ना, 1 से क्या है, बड़ी है। 1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा यूज करेंगे हम, 5। जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन 5 होगा।
तो x टेंस टू 2 नेगेटिव पे भी हमारा फंक्शन 5 है, और लिमिट x टेंस टू, देखो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन 5 है और यहाँ पे भी हमारा फंक्शन 5, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा फंक्शन 5 होना। ओके, तो जब हम लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव निकालेंगे और हमारा फंक्शन पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वो 5, तो वो आंसर कितना देगा 5, चाहे हम 2 नेगेटिव पुट करें या फिर 2 पॉजिटिव पुट करें, हमारा सेम ही फंक्शन है, क्या कांस्टेंट फंक्शन है 5। कहने का मतलब क्या है कि 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू 1.2 से स्टार्ट हो जाएंगी, 1.3 4 5 6 7 अप टू जितनी भी हमारा 2 से थोड़ी सी छोटी 1.9 पे भी हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा, 2.1 पे भी हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई, तीनों वैल्यूज क्या है इक्वल है, तो हम बोल देंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। और हर जगह जो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होता है, मेन प्रॉब्लम का आती है जहाँ पे ये हमारा वैल्यू चेंज करता है, जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक होता है, वहीं पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम वहीं पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।